ओटीटी पर प्रसारित हुए बिग बॉस 2 के विजेता रहे एल्विश यादव को रविवार की रात नोएडा की जेल में काटनी पड़ी। दरअसल एल्विश यादव को रविवार की शाम ही नोएडा पुलिस ने अरेस्ट किया और उसे कोर्ट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने एल्विश यादव को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, इसलिए एल्विश यादव को गौतम बुद्ध नगर जेल में रहना पड़ा। एल्विश यादव को सांपों की तस्करी के मामले में जेल भेजा गया है। सूरजपुर कोर्ट ने एल्विश को 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी है। मामला सांपों के जहर की तस्करी से जुड़ा हुआ है। एल्विश पर रेव पार्टी में सांपों के जहर की सप्लाई का आरोप है। एल्विश यादव ओटीटी पर बिग बॉस 2 का विजेता रह चुका है। एल्विश यादव सोशल मीडिया की दुनिया में बड़ा पॉपुलर नाम है। ट्विटर से लेकर यूट्यूब तक एल्विश यादव की बड़ी फैन फॉलोइंग है। उसके फैंस करोड़ों में हैं, लेकिन अब एल्विश यादव फिलहाल जेल में है। एल्विश यादव पर रेव पार्टी में स्नेक वेनम की सप्लाई का केस है। इसके साथ ही एल्विश पर गाने में 20 सांपों का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। इनमें से 6 सांप बेहद दुर्लभ प्रजाति के थे। इसके अलावा एल्विश ने पीएफए अफसर सौरभ गुप्ता को जान से मारने की धमकी भी दी थी। एल्विश यादव पर पिछले दिनों ही एक अन्य यूट्यूबर को पीटने और जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगे थे। हालांकि बाद में मामला वापस ले लिया गया। और कोई ऐसे सांप हो भैया जो गले वले में डालने कुछ खतरा ना हो? सर मैं सांप तो आपको ऐसी ऐसी वैरायटी ला दूंगा कि आप देख के ही खुश हो जाओगे। हाँ ठीक है, बाकी रिस्क की बात है वो आप देख लेना। बाकी अमाउंट है ना, अमाउंट जो बता रहे हो ये तो था उन्होंने, एल्विश यादव भाई है ना, उन्होंने बताया था। अच्छा, एल्विश जी ने दिया है नंबर आपको? हाँ। ठीक है, समझ गया, मैं समझ गया। तो एल्विश जी से आप खुद ही पता कर लो ना क्या चार्ज लेते हैं। अरे भाई अब वही है ना, डायरेक्ट बात नहीं है। हाँ। डायरेक्ट नहीं कर पाएंगे, आप समझा करो, आप ही सही कर लो यार। तो एल्विश जी तो हमें यहाँ स्टूडियो में भी बुलाते हैं इधर नवेड़ा। हेलो, एल्विश जी तो नवेड़ा स्टूडियो में भी बुलाया, उन्होंने काफी बार प्रोग्राम कराया। नोएडा के? हाँ, स्टूडियो में बुलाते हैं, प्रोग्राम कराते हैं। और ये अपना फिल्म सिटी है, यहाँ पे भी किया है काफी बार प्रोग्राम। अच्छा। देखो भाई साहब मेरी बात सुनो, 31,000 रुपए हम लेते हैं एल्विश जी से। आदमी है वो, बड़े आदमी है, हम छोटे आदमी है। ऐसा भी नहीं कि एल्विश यादव पर ये कोई पहला केस है। एल्विश यादव पर कई केस चल रहे हैं। नोएडा के अलावा एल्विश के खिलाफ गाजियाबाद में भी केस दर्ज है। इसके अलावा गुरुग्राम में भी एल्विश यादव पर केस चल रहा है। एल्विश को अक्सर विवादों में देखा जा सकता है, या यूं कहें कि एल्विश यादव को विवादों में रहने का शौक है। रेव पार्टी में नशे के लिए स्नेक वेनम सप्लाई करने का आरोपी है एल्विश यादव। नोएडा सेक्टर 49 थाने में एल्विश के खिलाफ केस दर्ज है। एल्विश समेत 6 लोग इस केस में आरोपी हैं। राहुल, टीटू, जयकरण इस मामले के आरोपी हैं और इनके साथ ही नारायण और रविनाथ भी इसी केस में आरोपी हैं। रेव पार्टी नोएडा सेक्टर 51 के एक बैंक्वेट हॉल में हुई थी। और जिन्हें नहीं पता रेव पार्टी क्या होती है वो जान लीजिए कि रेव पार्टी ऐसी पार्टियां होती हैं जिनमें नशे किए जाते हैं। लोगों को इसलिए इनवाइट किया जाता है कि वो वहां आकर आराम से नशा कर सकें। ऐसी पार्टियां देर रात या अगले दिन सुबह तक चलती हैं। एल्विश और बाकी आरोपियों के खिलाफ वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया गया था। एल्विश पर कोबरा और करेत सांपों की तस्करी का आरोप है। अब आप एक ऑडियो सुनिए जिसमें एक सपेरा एल्विश यादव की पार्टी में सांप कैसे पहुंचते हैं ये बता रहा है। ये अभी मैंने 4-5 वैरायटी तो आपको भेज दी है, बाकी जिस दिन का प्रोग्राम होगा उस दिन आ जाएगी अजगर वगैरह। परसों का दिया है? हाँ, तो परसों मतलब जब आऊंगा ना मैं तब लेके आऊंगा, क्योंकि इतने तो है मेरे पास। हम दिल्ली में रहते हैं ना, दिल्ली तो में? बाहर से लाना पड़ता है। दिल्ली के अंदर चेकिंग वगैरह चलती है ना बॉर्डरों पे। अच्छा ठीक है, बाकी प्रोग्राम की दिक्कत मत लेना, प्रोग्राम बढ़िया होगा और 10-11 वैरायटी आपकी हो जाएगी सारी। ठीक है, ठीक है भैया। बिल मैंने आपको दे दिया, 1000 रुपए आप एडवांस डाल देना, कोई दिक्कत नहीं। मैं डाल दूंगा अभी थोड़ी बहुत देर में, कोई दिक्कत नहीं। दिल्ली के अंदर तो यहाँ कब कौन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले, पुलिस वाले, कोई भी पकड़ के ले जाते हैं। अच्छा, इसलिए तो रखना बंद भाई ये फिर ये यहाँ पर तुमने जो एल्विश भाई के करते हो वहाँ कैसे ले जाते हो फिर? वहाँ पे क्या है, उनका प्रोग्राम रहता है फॉरेनर टाइप का। अच्छा, तो जो उनका बुक करता है ना, उनकी ही हेडिंग रहती है हमारी। भाई ऐसा है ना, वो फिर आदमी, बड़े आदमी भी तो है ना एल्विश भाई। हाँ, बड़े आदमी उनका फिर कांटेक्ट भी तो देखो ना कितना वो है भी है।
वो उनका ही मतलब वो रहता है, तो उनके वहां तो पुलिस वाले भी नहीं आते ना जब हम प्रोग्राम करने जाते हैं छतरपुर में। भाई बड़े आदमी है, आज दुनिया डरती है। हाँ बे, फिर कांटेक्ट है, सबको पता भी इस टाइप का प्रोग्राम हो रहा है, लेकिन ज्यादा टाइम का वो नहीं कराते। वो हाँ भी हाँ। 30-35 मिनट का ही प्रोग्राम कराते हैं, उसके बाद पैकअप, और सबसे पहले हमारी टीम को ही अलविदा बोलती हैं वो। अच्छा। हाँ, क्योंकि इन चीजों का वो भी रिस्क नहीं ज्यादा पालते, हाँ, बड़े क्योंकि ना नाम है एलवीस ना यादव, बड़े कल ना। को बदनामी हो जाए सांप वाप हाँ, करने की। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सपेरे का कहना है कि एल्विश यादव की पार्टी में सांप खुद एल्विश लेकर जाता था। अब ये भी जान लीजिए कि एल्विश पर शिकंजा कैसे कसा। दरअसल पुलिस ने सूचना के आधार पर सेक्टर 51 के बैंक्वेट हॉल की रेव पार्टी पर छापेमारी की। रेव पार्टी से 5 लोगों को अरेस्ट किया गया। मौके से पुलिस को 9 जहरीले सांप बरामद हुए। इनमें 5 कोबरा सांप थे, जबकि 2 सांप 2 मुंहे थे। एक अजगर और एक रेड स्नेक भी बरामद किया गया था। पुलिस को रेव पार्टी से 20 ml सांप का जहर भी मिला था, जिसे जांच के लिए फॉरेंसिक लैब भेजा गया था। बाद में एफएसएल ने जहर के सांप का जहर होने की पुष्टि भी की थी। एफएसएल की रिपोर्ट में कहा गया था कि 20 ml बरामद जहर कोबरा और करैत सांपों का ही था। रेव पार्टी से जो सांप बरामद हुए थे, उनकी इलीगल तरीके से विष ग्रंथियां निकाल दी गई थी। एल्विश यादव महंगी गाड़ियों और महंगी पार्टियों का शौकीन है। जिस रेव पार्टी मामले में वो फंसा है, वो भी समझ लीजिए। नवंबर 2023 में नोएडा में रेव पार्टी आयोजित की गई थी। रेड में 9 जिंदा सांप बरामद हुए थे और जहर भी मिला था। इसके अलावा एल्विश यादव पर वीडियो में प्रतिबंधित सांपों का इस्तेमाल करने का भी आरोप है। वीडियो में एल्विश 20 सांपों के साथ नजर आया था और ये मामला गुरुग्राम की कोर्ट में चल रहा है, जिस पर फैसला आना अभी बाकी है। रविवार होने के चलते एल्विश यादव को बेल भी नहीं मिली थी। ऐसा माना जा रहा है कि उसके वकील सोमवार यानी आज ही बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और संभव है कि उन्हें 1 या 2 दिन में बेल मिल भी जाए।